हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में आते रहते हैं। और ये भी आपका, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इस यहीं पे वैकेंसी है। कितने वैकेंसी है, कौन से कैटेगरी का वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना इसका सैलरी रहता है, चलिए आज के क्लास में हम लोग ये बात करते हैं। तो बात करें अगर हम लोग इस वैकेंसी के बारे में, तो यहीं पे अगर आप लोग देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है ये जैसे कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस यानी CCRS में ही ये वैकेंसी आ चुकी है। तो लास्ट डेट कितना है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले बता देती हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होगा। दिस इज अ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सब लोगों ने सुना होगा आयुष के बारे में। तो आयुष के अंदर में ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है CCRS, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग यहीं पे देख लो, ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट एज वेल एज ग्रुप ए पोस्ट, सारे पोस्ट के वैकेंसी इसके अंदर में है। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप लोग देख सकते हो 1 अगस्त को ही एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट हो रहा है। और अगस्त 31 नोट कर लेना, अगस्त 31 जो है दैट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, जो भी करना है 3 सितंबर तक हो जाएगा, ठीक है। वो भी क्लोज हो जाएगा 5 सितंबर तक। तो ये है आपका स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने हैं। यू कैन ऑनलाइन अप्लाई तो करोगे, पेमेंट जो है, फी जो है, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, जैसे हमेशा हर एक एग्जाम में होता है, आप लोग कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई के अंदर में पूरा इन डिटेल डिस्कशन किया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आप लोगों का और क्या क्या चीज है, कौन सा पोस्ट है, कौन सा पे स्केल है, एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी का है, ग्रुप ए, एक जनरल पोस्ट है। MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो यहीं पे दे दिया गया है। फोर्थ पे यहीं पे बताया गया है स्टाफ नर्स ग्रुप बी का 14 पोस्ट है, ग्रुप बी का आप लोग यहीं पे देख सकते हो। और इसके ऊपर भी था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ग्रुप बी का, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन होना चाहिए एम फार्मा। अगर फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने एम फार्मा किया है, ठीक है, या फिर MSc किया है इन मेडिसिनल प्लांट, तो भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए PG डिग्री के बाद, ठीक है। बात करते हैं स्टाफ नर्स, उसमें भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है BSc नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर जनरल, अगर कोई भी ग्रेजुएट अगर ये वैकेंसी को फिलअप करना चाहता है, मतलब फॉर्म भरना चाहता है, तो भी वो कर सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट ग्रुप बी का है 13 पोस्ट है। एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स होना चाहिए। ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, सिर्फ अगर एक डिग्री होगा तो भी यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, बाकी अगर हम लोग बात करें लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में, तो यहीं पे सीरियल नंबर 7 पे बताया गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, यानी बेसिक पे 35,400 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 पोस्ट है, 2 SC का, 2 ST का, 3 OBC का, 1 EWS का, एज वेल एज 7 UR का, ठीक है। एज लिमिट क्या बताया गया है, नॉट एक्सीडिंग 35 इयर्स। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग, क्वालिफिकेशन जो पूछा गया है यहीं पे बताया गया है कि BMLT होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, BMLT कर लेना चाहिए, तो उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो फॉर दिस पोस्ट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी का है ये, ठीक है। तो यहीं पे सब लोग जिन्होंने भी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया हुआ है, DMLT किया हुआ है, उन लोगों को लग रहा होगा कि हमारे लिए कहाँ पे है पोस्ट। आप लोगों के लिए भी है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी का मतलब कॉलेज का है, तो इसीलिए ये सारा पोस्ट जो है वो निकला हुआ है।
अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ये सबको छोड़ते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्टली सीरियल नंबर 22 के ऊपर। 22 में आपको यहीं पे दे दिया गया है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि ग्रुप सी का है। ग्रुप बी का था, बीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते थे। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। बेसिक पे 29,200 से स्टार्ट हो जाएगा। एक ही है पोस्ट एससी का। एज लिमिट बताया गया है नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, +2 विद साइंस सब्जेक्ट एंड डीएमएलटी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सी, अगर आप लोगों ने डीएमएलटी किया हुआ है, उसके बाद अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी। और डिजायरेबल, अगर आप लोगों ने डिग्री किया हुआ है यानी बीएमएलटी किया हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। उसके बाद 23 पे दिया गया है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी। जैसे कि मैं बता रही थी स्टार्टिंग में, ये कॉलेज का है तो इसीलिए लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी पोस्ट है। ठीक है। और कितने वैकेंसीज है? 9 पोस्ट है। 2 एससी का, 1 एसटी का, 1 ओबीसी का, एज वेल एज 5 यूआर का। नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स मैक्सिमम एज बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, +2 साइंस सब्जेक्ट का होना चाहिए। एज वेल एज मतलब यानी एनी 12th क्वालिफाइड पास आउट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, बट वर्क एक्सपीरियंस एक होना चाहिए, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो या फिर कोई हॉस्पिटल में या फिर कोई लैब पे भी अगर आप लोगों ने 1 साल का काम किया है, देन ऑल्सो सर्टिफिकेट दिखा के यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है। तो ये पूरा था। और बाकी बहुत सारे ऐसा वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि चाहे आप हो, आपके सीनियर जूनियर जो भी ये जॉब के लिए एलिजिबल है, आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सिलेबस क्या होंगे, एग्जाम किस तरीके से होगा या फिर इंटरव्यू होगा, कितना कितना एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग मार्क्स के इसके अंदर में। ठीक है। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, ये सारा सब कुछ बताया गया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। लेकिन अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इस सिलेबस के अंदर में क्या क्या आ जाता है देख लेते हैं। सी, सिलेक्शन प्रोसीजर में यहीं पे दिया गया है। ग्रुप ए पोस्ट जो है विल बी थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू भी होगा ग्रुप ए पोस्ट के लिए। बट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट B and C post, the selection will be based only on the basis of performance in online comprising 100 marks. यानी B and C पोस्ट के लिए सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम देना होगा, बाकी आप लोगों को और कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छी सी बात है। माइनस मार्किंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका 1 मार्क हो जाएगा कट। ठीक है। और यहीं पे बात किए हैं एमटीएस के बारे में, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। चलो आगे क्या बताया गया है, और ये तो सारे एंट्रेंसेस में बताते रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है तब। तो यहीं पे देखेंगे अगर क्या क्या सिलेबस रहता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बीएमएलटी, उनके लिए सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एज वेल एज जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 70 मार्क्स का, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का एंड 0.25 का माइनस मार्किंग है। इतना आप लोगों को याद रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करें जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो पोस्ट था, उसके बारे में उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका सिलेबस आप लोग जैसे कि यहीं पे देखोगे। चलो आगे देखते हैं। तो उसका जो सिलेबस है वही सेम चीज बताया गया है कि आपका +2 साइंस का भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा, यहीं पे बताया गया है। देख लो, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था +2 साइंस विद डीएमएलटी, तो वो लोगों का जो मतलब सिलेबस रहेगा, +2 साइंस सब्जेक्ट्स भी रहेंगे एज वेल एज डीएमएलटी के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। ठीक है। एज वेल एज ये 70 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है ये 20 मार्क्स का रहेगा। एज वेल एज वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, तो ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इनका जो अगर हम लोग देखेंगे
प्लस टू साइंस के सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आ जाएगा 70 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग आ जाएगा 20 मार्क्स का। एज वेल एज वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर का भी 10 मार्क्स का आ जाएगा, तो टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। तो ये सारा बाकी जितने भी सारे पोस्ट थे सारा सब कुछ का भी जो सिलेबस है वो बताया गया है और कितने कितने मार्क्स का आएगा वो भी बताया गया है। अगर हम लोग एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, ग्रुप ए के लिए तो 500 है, ग्रुप बी के लिए 200 है, एंड यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग फी एक है 200 का। एज वेल एज यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली पे करेंगे 500 एक्स्ट्रा, जबकि वुमेन कैटेगरी एज वेल एज एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए फी एग्जाम्पशन है। सिर्फ ये प्रोसेसिंग फी ऑफ 200 रुपीज ही देंगे, ये जो 500 रुपीज ये नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीस के बारे में। तो CCRAs will accept application fee only through an online payment gateway. Obviously जो भी सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग भरोगे तो ही जाके यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। कोई भी पोस्टल ऑर्डर की कोई भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड, कैश, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, पहले से ही उसने बता रखा है, ठीक है। तो मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, ये सारे चीजें कर सकते हो। सीबीटी एग्जाम कहाँ पे सेंटर रहेगा, अहमदाबाद से लेके यहीं पे अगर आप लोग देख सकते हो वारंगल तक ये सारे सेंटर रहेगा एग्जामिनेशन का। भुवनेश्वर भी यहीं पे है, उड़ीसा का अगर आप लोग देख सकते हो, कटक भी है उड़ीसा का यहीं पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहीं पे बताया गया है। आप लोग चाहो तो सेल्फ अपने फोन में, अपने लैपटॉप में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी साइबर कैफे जाके वहीं पे भी फॉर्म भर सकते हो। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया पूरा इसने दे दिया है कि पूरा कैसे करना है, क्या करना है, पूरा सब कुछ इन डिटेल बता दिया है। तो अगर आप लोग पूरा पढ़ना चाहोगे पीडीएफ बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगी, आप लोग देख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी जो भी सारे प्रोसीजर्स है ये सारे एंट्रेंसेस के सेम होते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, यही चीज, और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, यही डिफरेंस होता है। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। बाकी आप लोगों को सिर्फ ये जो अपडेट्स के लिए CCRA के साइट को हमेशा देखते रहना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है पूरा जो आयुष के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी जो है उसका जो एग्जाम जो होगा, ठीक है, उसके जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम लोगों ने पूरा बात कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही अपडेट चाहिए तो बिल्कुल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक, उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोगों को लाइव सेशंस चाहिए फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए, अगर आप लोगों को पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारा सब कुछ का सिलेबस एक साथ एक जगह आप लोगों को चाहिए, थियोरेटिकल सेशन एज वेल एज MCQ सेशन, एज वेल एज अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी ऐसे देना है, या फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स भी चाहिए, तो फिर आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो मेरा एप्लीकेशन को सुभ्रास बायोलॉजी। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप लोगों को क्या होगा ना, पूरा सारा चीज एक जगह पे पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग बिल्कुल बता सकते हो कि आप लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए तो। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।